नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनल गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर मंडे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मंडे को एक आपकी न्यूज बेस्ड मार्केट हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ फाइनेंशियल वाला कुछ जो भी बजट वजट का इम्पैक्ट है वो कुछ न कुछ हो सकता है कि आपका मार्केट में कुछ पड़ता हुआ नजर आए। बाकी आपने आज भी देखा होगा कि कोई एक न्यूज़ था, कोई सर्वर जो भी था, कोई सिस्टम उनका हैक हो गया था या जो भी था फेल हो गया था। उस वजह से भी कोई बाद में न्यूज आई कि आपका कई जगह के नेटवर्क बंद हो गए थे, उसका इम्पैक्ट आपके शेयर मार्केट में भी पड़ा है। उस वजह से गिरावट आई या जो भी है, देखिए गिरावट आई, मार्केट ऊपर गई, कुछ भी हुआ। सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था ना, जब भी था, बट ये बाद में कुछ ऐसा हुआ। देखिए मेरा मतलब सिंपल बात ये है, चाहे आपका सर्वर हैक हो, चाहे आपकी कोई न्यूज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप चार्ट में प्रिडिक्शन करते हैं, अगर आप चार्ट के माध्यम से यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको किसी भी न्यूज, किसी भी उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो चार्ट है ना, वो चार्ट आपको बता देगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, मुझे मार्केट में इस जगह एंट्री करना है, मुझे मार्केट में इस जगह एग्जिट कर जाना है, मुझे इतने में स्टॉप लॉस ले लेना है, मुझे ऐसा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। वो सब कुछ आपको चार्ट बता करके दे देगा। तो बताइए कि क्या हमको न्यूज में ज़रूरी है ध्यान देना या हमको मार्केट में ध्यान देना ज़रूरी है? मैं सुनने में आया कि बहुत सारे मतलब आपके वीडियोस में या न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस वजह से मार्केट क्रैश हो गई है। मैं कुछ नहीं सुना हूँ। मैं शाम को थोड़ा सा एक बार ऐसे न्यूज़ देख रहा था फ्लैश में, वहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दिया, मेरे जो बंदे थे वो बता रहे थे, बोला सर ऐसा हो गया, इस वजह से मार्केट गिरी। मैं बोला यार, मैं तो मुझे ये पता ही नहीं ये चीज़ें, तो मुझे क्या मतलब है। लेकिन हमने उस गिरावट का पूरा मज़ा उठाया या नहीं उठाया, ये आप खुद बताइएगा। फुल उठाया मज़ा। और दोस्त एक चीज़ मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, आप लोग कल वाली मेरी शायद वीडियो नहीं देखे होंगे, ना सेंसेक्स वाली आपने देखा होगा, ना आपने निफ्टी बैंक निफ्टी वाली देखा होगा। नहीं देखे हैं ना? बहुत कम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छी बात है। क्या करना है बताइए? आप वीडियो देख करके क्या करेंगे? सीख लेंगे, शायद हो सकता है सीख जाएंगे आप, या कुछ भी है। मैंने आपको ना एक एक पॉइंट उस वीडियो के माध्यम से बताया था। सेंसेक्स में आप जाकर के मेरी वीडियो चेक करना, सेंसेक्स की मेरी वीडियो चेक करना, आपको एक एक लेवल, एक एक पॉइंट का लेवल आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था, क्यों प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्या रीजन है प्रॉफिट बुकिंग आने की, और कितना प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपको नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक खींच के मैंने दिया था। साथ में बैंक निफ्टी में आपको क्लियर ये बताया गया था कि कहाँ से मार्केट जाएगी, कहाँ से क्या होगा, मार्केट गैप डाउन क्यों खुलेगी, उसका रीजन क्या है, सब कुछ एवरीथिंग आपको वीडियो में बताया था मैंने। अब देखो, नहीं देखते हो, देखते हो, वो आपका मैटर है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर किसी तरह से चिल्ला बुल्ला करके एडिट करके किसी न किसी तरह मैं डालने की अपनी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पर कुछ न कुछ देखिए नॉलेज मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक छोटा भी भाई जिसके पास थोड़ा भी कम कैपिटल, वो किसी भी जा करके किसी के टिप्स के भरोसे यहाँ पर ट्रेड करे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो इस चार्ट को रीडिंग कर लेगा, चार्ट में अपने लेवल्स बना लेगा, तो वो कहीं ना कहीं, मैं बोलता हूँ दिन भर में वो ट्रेड करेगा। अगर दो भी ट्रेड वो ठीक ढंग से उसको मिल गए तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर प्रॉफिट नहीं मिलती तो आप ये यकीन करिए कि आपको वहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं आपको वीडियो बना करके देता हूँ। थोड़ा सा आपको भी चार्ट सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं कि शाम को आप जो वीडियो देखते हैं, सुबह तक आपके सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ हवा में हो जाता है। लेकिन अगर शाम को जब आप वीडियो देखते हैं, रात में वीडियो देखते हैं या सुबह वीडियो देखते हैं, जब भी आप देखते हो, आप अगर जो मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, अगर आप उसको उस चार्ट में ड्रा कर लें तो वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी बकवास हो गई। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आज किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, आपको मंडे को किस तरह से यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल बात है कि हमने क्या बताया था आपको कि मार्केट में जैसे कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ से आपकी बार बार सेलिंग आ रही, पिछली बार भी यहीं से सेलिंग आई थी, इस बार भी आपकी मार्केट में यहाँ से देखिए बाइंग आई थी, इसके बाद यहाँ से वापस मार्केट में सेलिंग आई। मार्केट ने आपकी परसों क्लोजिंग यहाँ पर किया था मतलब कल। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, और आपको मैंने बताया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। उसका रीजन क्या था? अगर आपने निफ्टी में देखा होगा तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया था। वहाँ पर सबने क्या किया था, कट कॉल में यहाँ पर पोजीशन बना करके गए थे, और बहुत से लोग यहाँ पर भी कॉल की पोजीशन बना करके गए थे। तो भैया जब कॉल की पोजीशन ये ओवर BTST में करके गए, तो सिंपल बात है कि इनका SL तो मार्केट लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर आपको ये विधिवत बताया था कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस क्रिएट है, अभी तक बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट ने हिट नहीं किया है, तो इन बायर के स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट आएगी। ये सिंपल लॉजिक था, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया था। इसके बाद ये बताया था आपका, ये बहुत
तगड़ा आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ये आपका बहुत तगड़ा आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर मार्केट आपकी घूमती रहेगी तो इसी तरह से मार्केट आपको इस तरह से नाच नचाती रहेगी। जिस टाइम इसका ब्रेकडाउन करेगी एक अच्छा आपको बड़ा मोमेंट मिलेगा, ऊपर की तरफ जब भी ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा आपको मोमेंट मिलेगा, और हो सकता है वो दिन आपका मंडे हो जाए। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा प्रीवियस डिस्कशन। अब यहाँ पर आते हैं, आपको सिंपल ये बताते हैं कि मंडे को आपको यहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए। देखिए सिंपल बहुत है, बहुत सिंपल यहाँ पर चार्ट है, आप समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये ट्रेंड लाइन, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर सपोर्ट, इसको आप ड्रा करिए। ये आपका जो सपोर्ट है ना, इसको आपको 100% ड्रा करना चाहिए, जो कि आपका 52,200, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। और 200 ये नहीं, मैं ये 200 सिर्फ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ये आपका एक जोन यहाँ पर बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। जितनी बार यहाँ से मार्केट आ रही, बाइंग आ रही, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही, बाइंग आ रही, बाइंग आ रही, कंटिन्यू यहाँ से मार्केट में बाइंग आपकी आती जा रही, कई बार यहाँ से बाइंग आ रही। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ये वाला जो एरिया है वो आपका डिमांड जोन है, और जिस दिन ये डिमांड जोन आपका ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पर एक अच्छा नीचे की तरफ आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? ओके। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसे एरिया जो कि यहाँ पर सबको पता है, ऐसे एरिया में मार्केट आपको ट्रैप भी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, कि जिस टाइम भी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर सब पुट बाई करेंगे, ठीक है, सब यहाँ पर पुट बाई करेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, देखिए यहाँ पर क्या करेगी, आप सबको यहाँ पर प्रॉफिट लेने नहीं देगी इतना जल्दी। तो फिर मार्केट क्या कर सकती है, देखिए मार्केट क्या कर सकती है, या तो गैप डाउन ओपन दे दे, ठीक है, आपको या तो गैप डाउन ओपनिंग दे देगी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ से शूट अप ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका शूट अप ऊपर जाएगी मार्केट, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि यार मार्केट तो ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही, तो चलो अब तो वापस बाइंग आ गई, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉल बाई कर लेते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर जब उसको लिक्विडिटी यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर सबको ऑपरेटर को यहाँ पर लिक्विडिटी मिल जाएगी और उनके यहाँ पर पोजीशन फिलअप हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, उसी टाइम यहाँ पर मार्केट को गिरा देंगे। बस ये इनकी कहानी बनती है। मतलब आप सीधी सी बात है, कुल मिलाकर के उनको आपके अपोजिट चलना, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उनको बिल्कुल उसके अपोजिट वो चलते हैं, और उसी से वो लोग यहाँ पर गेम करते हैं। तो फिर भी चलिए ठीक है, यहाँ पर तब भी हम डिस्कशन तो करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए आपका एक रेंज है, ये रेंज और ये रेंज दोनों मैंने आपको ग्रुप में भी बना करके दे रखा है। जब तक इन दोनों रेंज के बीच में आपकी मार्केट रहेगी, बैंक निफ्टी रहेगा, तब तक आपका नो ट्रेड जोन है। सिंपल बात है, ठीक है। अब अगर मैं तो बोलता हूँ इस रेंज में मार्केट खुले तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि ये रेंज में मार्केट खुलने का मतलब ये है कि ऊपर का ब्रेकआउट में हम ट्रेड करेंगे और नीचे के ब्रेकडाउन में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये रेंज में जब भी मार्केट खुलती है ना, तो जब ब्रेकडाउन होता है तो ये हमको थोड़ा सा कंफर्म, लगभग 70% यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि जिस तरफ भी मार्केट जाएगी उस तरफ मार्केट थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करेगी। बट अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती, इसका गैप यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करेगी, अगर आपका 52,400 का, ठीक है, 52,400 का अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल की तरफ जा सकते हैं। आपका जो यहाँ पर पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 52,530 का, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका जो टॉप लेवल है ये वाला, मतलब 52,750 का, ठीक है। ये आपका ऊपर का लेवल 2 है, राइट। चलिए अब नीचे का लेवल यहाँ पर मान लीजिए कि हाँ रेंज में खुल करके आपका इसका ब्रेकडाउन करे, तो ब्रेकडाउन करते ही आपको तुरंत यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, एटलीस्ट आप यहाँ पर 15 मिनट, इस समय का जो मूड माहौल चल रहा है ना, आप 15 मिनट की कैंडल का वेट करिए, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट का कैंडल का वेट करते हो तो 3 मिनट की कैंडल का कम से कम वेट करिए। भले मार्केट चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पर चली भी जाएगी ना दोस्त, यहाँ पर चली भी जाएगी, तब भी मार्केट एक बार वापस यहाँ पर आएगी, क्योंकि उसको क्या करना है, यहाँ वाले पुट बायर का स्टॉप लॉस खाना है, तो मार्केट यहाँ पर आएगी। ये आपका मौका है एंट्री करने का, करिए एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इस कंडीशन के मार्केट में कभी भी आप 15 मिनट की कैंडल में थोड़ा ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये रेंज में खुल करके आपका रेंज में खुल करके ब्रेकडाउन करे, तब तो ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट ले सकते हैं। बट अगर क्या है, पहली कैंडल सिर्फ इसके अंदर खुले और डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन करने लगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर आपकी रेड कैंडल फुल बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप यहाँ पर एक लॉट करिएगा। ध्यान रखिएगा, पुट आपको यहाँ पर सिर्फ एक लॉट में बाई करना है, एक लॉट बाई करिए, मार्केट को थोड़ा नीचे जाने दीजिए। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती, आपका काम क्या होता है, इस एक लॉट के पुट से आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट क्या है, देखिए आप हमेशा ऊपर जाती है, तो जब इस जगह वापस जाए ना, तो ये केस आपका यहाँ पर बनेगा, आपको यहाँ पर फिर 2 लॉट ऐड करने का। समझ रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 लॉट ऐड करेंगे, फिर आप यहाँ पर अपना ट्रेडिंग करेंगे, ठीक। तो कोशिश करें, मतलब कि आपका जो टारगेट यहाँ पर एंट्री पॉइंट होना चाहिए, जब मार्केट इस तरह से आए, फिर यहाँ पर आपका सपोर्ट ले वापस, मतलब आपका रेजिस्टेंस ले, फिर इस तरह से काम करे, तब आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका रेंज का। अब आता है गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए ध्यान रखिएगा, गैप अप अगर खुल गई मार्केट,
तो ये ज़रूरी नहीं कि नहीं आपका मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ के स्टॉप लॉस आपके पूरे ख़त्म हैं। तो अब आपके स्टॉप लॉस कहाँ बचे हुए हैं? सिंपल बात है, स्टॉप लॉस मार्केट में यहाँ के स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर भी कल लास्ट टाइम में पुट तो बाई किसी ने किया होगा और उसको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और वो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसने यहाँ पर या तो कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए होंगे और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर गैप अप यहाँ पर खुलती है और गैप अप खुल करके मान लीजिए ऊपर कंटिन्यू जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर काल की तरफ भी देखना चाहिए। ध्यान रखिए, गैप अप का मतलब 42,400 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर खुलती है तो आपको यहाँ पर काल की तरफ ध्यान देना चाहिए। बट तभी जब वो ग्रीन कैंडल के साथ बने, ऐसा नहीं कि नहीं गैप अप खुल करके ग्रीन कैंडल बना दे इसके अंदर आ जाए तो फिर आप यहाँ पर काल बाई करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। अगर गैप अप खुल करके यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएं, ठीक है, आपको लगे कि हाँ यार सस्टेन कर रही है, आपको पता चल जाएगा, तब आप यहाँ पर काल बाई करें। और जब आप काल बाई करेंगे तो फिर मार्केट आपकी यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी, जो आपके लेवल 52,700 तक के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अब गैप अप खुल करके मान लीजिए आपको यहाँ पर भ्रम करती है या वो आपको सबको यहाँ पर डराती है, तो गैप अप खुल करके अगर मार्केट का नीचे आना और आपको यहाँ पर पुट में एंट्री करना, मेरी बात आप समझ रहे हैं? गैप अप खुल करके दोस्त मार्केट अगर नीचे आएगी ना, तो यहाँ पर आपको फिर हो सकता है मौका भी ना दे पुट एंट्री का, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ फिर आएगी आपकी। गैप अप अगर खुलेगी ना तो यहाँ पर फिर बहुत तेज़ी के साथ फिर मार्केट नीचे आएगी, जो आएगी तो यहाँ पर आपको फिर एंट्री भी नहीं देगी, तो फिर आप चलती हुई मार्केट में आपको फिर एक आध लॉट में आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। अब बाकी देख लेना, अगर यहाँ पर रेंज प्राइस एक्शन बनाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे ही करेंगे पुट के तरफ का, ठीक। गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर गेम बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर गैप डाउन के केस में ओपन हो जाएगी तो पहला तो आपका यहाँ पर क्या हो गया कि 52,000 का जो आपका यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है वो यहाँ पर थोड़ा सा आड़े आ जाएगा, ठीक है। 52,000 का जो आपका साइकोलॉजिकल नंबर है वो थोड़ा सा आड़े आ जाएगा यहाँ पर आपका सपोर्ट का पहला। तो गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गई, फिर मार्केट यहाँ से संभल करके ऊपर जाए और इस एरिया में फंस के इस एरिया में और वापस इसका ब्रेकडाउन करे, ये सबसे बेस्ट ट्रेड आपका माना जाएगा। समझ रहे हैं? गैप डाउन ओपनिंग दे मार्केट, फिर यहाँ से संभल करके ऊपर जाए और इस एरिया में फिर हमको कहीं पुट का ट्रेड मिले ना, सबसे सुपर फास्ट आपका ये ट्रेड होगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। और गैप डाउन खुल करके अगर कंटिन्यू नीचे आना शुरू होगी तो वो थोड़ा सा आपका यहाँ पर ट्रेड गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला आपका जो सपोर्ट है ना वो सपोर्ट ही आपका 51,900 का आ रहा है। तो अगर जब तक 51,900 का आपका यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, तब तक फिर हमको यहाँ पर पुट बाई करने में मज़ा नहीं आएगी। हाँ, 51,900 का जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, तब तो फिर यहाँ पर हमको 200 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है 51,707 आपका 30 का, ठीक है, नीचे का लेवल है। बट समस्या यहाँ पर यह है कि 51,900 से आपकी मार्केट पिछली बार भी रिटर्न हुई थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। या आप ये देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, ये जो बाइंग यहाँ पर एक्टिविटी हुई थी ना, ये वहीं पर हुई थी। 51,900 में भी आपकी यहाँ पर देखिए बाइंग हुई थी ना, ये वाली। तो मेरा मतलब ये कि मार्केट अगर आपका यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ तक आती है तो इसका सपोर्ट भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी तक ये बैठे हुए हैं तो इनका हो सकता है यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट फर्दर ऊपर चले जाए। मेरा मतलब ये कि थोड़ा सा ये एक आपका 100 पॉइंट का जो रेंज है ना वो गड़बड़ कर देगा अगर ये 52,000 के आसपास खुलती है मार्केट तो। बट हाँ, अगर फिर इसके नीचे जाना शुरू हुई तो यहाँ पर हमको एक लंबा टारगेट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का हो गया। बाकी देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ से ये वाला एरिया आपका बहुत ही एक स्ट्रिक्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका यहाँ पर स्ट्रिक्ट आपका सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके अंदर रहती है तो आपको थोड़ा सा इधर कहीं मिले तो आपको ऊपर के लिए कॉल बाई करना है, इधर कहीं मिले तो आपको ऊपर के नीचे के लिए पुट बाई करना है। बट अगर इनका ब्रेकआउट करे तो थोड़ा सा संभल करके आपको फिर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, और ट्रेड आपको 100% करना चाहिए जब इनका ब्रेकडाउन करे तब, ठीक है। बस आपका एसएल भी जाएगा तो यहाँ पर छोटा सा जाएगा, बट यहाँ पर ट्रेड आप ज़रूर करें, क्योंकि देखिए लेवल आपके बहुत ही अच्छे यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। नीचे के लेवल आपके अच्छे खासे लंबे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टाइम आपका अगर ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला लेवल आपका ब्रेकडाउन करेगा ना जैसे कि, तो फिर आपके लंबे टारगेट नीचे के हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए ये लेवल हमारा नीचे का लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 51,730 का, ये हमारा नीचे का लेवल है, ठीक है। और ये कब मिलेगा हमें लेवल, जब ये आपका 51,900 को ये ब्रेकडाउन करेगा तब। तो 51,900 क्यों ब्रेकडाउन करेगा वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका 51,900 वाला ये तो 52,000 को हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर खुलती यहाँ पर इतने तक गैप डाउन अगर खुलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इतने तक अगर गैप डाउन आपकी खुलती है तब तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से अगर ये डाउन जाएगा तब आपको यहाँ पर एक मोमेंट आपको कैच करवा सकती है मार्केट, हो सकता है आपका 51,900 तक भी जाए, हो सकता है आपका ये भी करवा दे।
बट यहाँ से नीचे गैप डाउन खुलना वो थोड़ा सा एक ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल जो है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। मैं इसलिए आपको ये लेवल तीनों बता दिए क्योंकि ये यहाँ पर देखिए होगा क्या कि यहीं से मार्केट आपकी क्या करेगी, ट्रैप करने के लिए वापस जा सकती है। मेरा मतलब ये है, समझ रहे हैं। यहाँ पे चूंकि भाई यहाँ पर सब पुट की पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे, सबको दिख रहा है चार्ट में, तो ये क्या करेंगे, उसकी अपोजिट गेम खेल देंगे। जैसे ये सब यहाँ पर पुट में बैठ जाएंगे ना, तो थोड़ा से नीचे गिरा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सबको दिखना चाहिए कि हाँ हाँ हम नीचे जा रहे हैं, अब नीचे जा रही, और क्वांटिटी ऐड करो, और क्वांटिटी ऐड करो। तो जैसे ही आप यहाँ पर सब और क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करके और मार्केट को ऊपर फर्दर ले जाएंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था इसलिए कि भाई ये थोड़ा सा लेवल जो है ना, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस लेवल है, आपको इसका थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। चलिए साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में चलेंगे कि निफ्टी आपकी यहाँ पर क्या बोलती है और क्या हमारे लेवल्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमने पूरा डिस्कशन किया था निफ्टी में कि निफ्टी में क्या होगा, क्योंकि निफ्टी में आपकी क्या था, ऊपर एकदम हाई लेवल में आपकी क्लोजिंग हुई है। हमने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट आपकी गैप ओपन हो सकती है। ठीक है, लेकिन गैप ओपन होती कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये था कि यहाँ पर जितने भी लोग कॉल बाई करके गए थे उनको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देने वाली है मार्केट। ठीक है, और सेम वही एग्जैक्ट वही चीज़ होता है आपका। मार्केट यहाँ से देखिए गैप ओपन होकर कंटिन्यू आपकी नीचे आती है, उनको एग्जिट करने तक का मौका नहीं दिया। ठीक है, एक कैंडल भी इतनी, देखिए आप खुद देखिए कि कितनी बड़ी लंबी कैंडल आपकी बना दिया। यहाँ पर चेक करिए, आप खुद चेक कर सकते हैं ना भाई। यहाँ से देखिए यहाँ तक कि आपकी यहाँ तक कैंडल बनी, यहाँ तक बनी, फिर थोड़ा सा रिटर्न लिया, इतने में तो एक यहाँ पर काल बार बिल्कुल घबरा करके यहाँ से भाग जाता है। तो मेरा मतलब ये देखिए, ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब प्री प्लान करके रखते हैं ये जो ऑप्शन राइटर हैं, आप यूँ कह सकते हैं, ऑपरेटर हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद आपको बताया था कि यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुआ है, यहाँ तक कि आपके लेवल होंगे। पहला लेवल यहाँ तक बताया था आपको, ये लेवल होगा, सेकंड लेवल आपका ये होगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक आपका 24,520 का आपका लेवल यहाँ पर मार्केट ने टच किया। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बताया था, यहाँ मैं इसलिए आपको बताया था कि यहाँ पर भाई यहाँ पर बायर एक्टिव हैं, तो बायर जहाँ पर एक्टिव है तो उनका स्टॉप लॉस तो मार्केट लेने आएगी ना, ऑब्वियस बात है, इसलिए उनका स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर, सिंपल है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रीवियस कहानी हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर आपको मंडे के किस तरह से ट्रेड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब देखिए जो मंडे के एक ट्रेड है यहाँ पर, चलिए एक मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप हमारे अभी तक वीडियो में बने होंगे ना, तो आपको यहाँ पर 100% कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। अब देखिए, अब तमाशा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप उठाइएगा, ये ट्रेंड लाइन लीजिए। ट्रेंड लाइन ले करके इस जगह से ना, इस जगह से ये जो आपका दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ठीक है, ये जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बताइए, क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा कि प्रीवियस यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस लिया, और इस रेजिस्टेंस को इसने बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया था ना। अरे बड़े भाई, किया था कि नहीं किया था? आप यहाँ पर चेक करिए, इस बड़े ग्रीन कैंडल से आपका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आपका रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई। फिर जब यहाँ पर कोई बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हुई, मतलब ये सिर्फ आपको दिखाया गया कि हाँ बायर एक्टिव हो रहे हैं, फिर आपकी मार्केट नीचे आती है। फिर यहाँ से आपकी क्या हुई, आपका TCS का रिजल्ट वाला दिन था या जो भी था, रिजल्ट दिन था या कुछ भी था, यहाँ से फिर मार्केट आपकी कंटिन्यू फिर फर्दर ऊपर जाती है। ठीक है, और फर्दर जब ऊपर जा करके यहाँ पर क्लोजिंग देती है, सबको लगेगा मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी बुलिश हो चुकी है। जब सब यहाँ पर बुलिश हो जाते हैं और कल की पोजीशन दबा करके यहाँ पर खरीदने लगते हैं, यहाँ पर देखिए सेम वही केस होता है, यहाँ पर मार्केट में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। बहुत सिंपल गेम है, बहुत ही मतलब गंदे तरीके से आपको यहाँ पर लूटा जाता है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इनकी प्लीज़ थोड़ा सा हिस्ट्री समझिए, जब तक आप इनकी हिस्ट्री नहीं समझेंगे ना, तब तक आप मार्केट में यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलता है, अब आप ये बताइए। देखिए, सिंपल ये समझिएगा कि जो कॉल बायर थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है। यहाँ पर कॉल बायर का एसएल अभी लेटेस्ट टाइम में नज़दीक में नहीं बचा हुआ है, समझ रहे हैं? तो अब बचा किसका स्टॉप लॉस है? तो बचा है बड़े भाई यहाँ पर इनका पुट बायर का, मतलब आप सेलर बोल सकते हैं, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर बचा हुआ है। तो सेलर का अगर स्टॉप लॉस बचा हुआ है, तो सेलर के स्टॉप लॉस के लिए बहुत दूर मार्केट है, समझिएगा भाई। यहाँ पर अगर सेलर ने स्टॉप लॉस यहाँ पर सेलिंग किया है, तो इनका एसएल तो बहुत दूर है ना भाई। इनका 25,000 में इन्होंने एसएल लगा रखा है। ठीक है, तो 25,000 तो मार्केट इतना जल्दी जाने वाली नहीं। तो अब इनको डर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनको अब बिल्कुल यहाँ पर डर नहीं है कि नहीं मेरा एसएल हिट होगा। तो जब इनको डर नहीं लगेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए अब कल थोड़ा सा आपको हिस्ट्री समझाता हूँ। मार्केट भले यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी मार्केट भले ये 24,700 तक चली जाएगी, लेकिन इनको ये डर नहीं लगेगा कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, चूँकि 24,700 से भी आपका 300 पॉइंट ऊपर आपका इनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना। और 2 दिन का आपका यहाँ पर छुट्टी, तो 2 दिन का जो छुट्टी है इनका टाइम डीके, इनका थीटा डीके अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा, तो इनको एक और प्रॉफिट मिलेगा, 2 दिन का बेनिफिट भी इनको मिलेगा। तो इनको डर अब बिल्कुल नहीं है। तो जब डर नहीं होता तो मार्केट में क्या होता है कि ऑपरेटर किस तरह से गेम खेलते हैं, जो सेलर हैं, मार्केट भले यहाँ से ऊपर जाएगी ना, यहाँ पर जा करके ना ये फिर दोबारा वापस सेल कर देंगे यहाँ पर मार्केट को।
अगर यहाँ पर ये सेल करते हैं तो इनका आपको क्या बन जाएगा, एक और यहाँ पर पैटर्न एक तैयार हो रहा है। अगर आप चार्ट रीडिंग करते हैं तो एक यहाँ पर आपका पैटर्न तैयार हो रहा है। अब आप बताइए कौन सा पैटर्न आपको बन गया, कमेंट करिएगा भाई। मैं आपको यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड के लिए रोक दिया, जो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको एक पैटर्न बना है, तो यहाँ पर आपको क्या बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कौन सा पैटर्न यहाँ पर बना, इस तरह से देखिए, इस तरह से मार्केट जा रही, इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर बना एक इस तरह से पैटर्न की नहीं बना। तो देखिए मार्केट में ना कुछ लॉजिकली यहाँ पर चार्ट बनते हैं, वो आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मार्केट कुछ आपकी बिहेव कर सकती है, कर ही सकती है। देखिए 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड आपको किस तरह से लेना है, देखिए सिंपल बात है। ये आपका अभी क्या है, लेटेस्ट टाइम के लिए आपका सपोर्ट एंड सपोर्ट, ठीक। अब जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, जब ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पर एक अच्छा आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। लगभग आप यूँ बोल सकते हैं कि आपका जो नीचे का लेवल आ रहा है ना, वो एक लंबा लेवल मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो आपको लेवल मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा 24,200 का लेवल आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कब ये ध्यान में रखिए, लेकिन कब, जब इस सपोर्ट के नीचे ये मार्केट आपकी सस्टेन करे। मेरे बड़े भाई समझ रहे हो आप, जब आपका 24,500 के नीचे आपकी मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे, तो आपको लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट की और भी गिरावट आपकी निफ्टी में दिख रही है, जो कि लेवल आपका आ रहा है यहाँ पर 24,200 का, ठीक है। अब वो क्यों आ रहा है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। ये आपका फर्दर जो आपका यहाँ पर सपोर्ट है ना, वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। नोट करिएगा प्लीज़। एक भाई साहब ने कमेंट किया था, बोला यहाँ वहाँ तो बता रहे हो, लेवल क्यों नहीं बता रहे। अरे भाई मेरे जैसा लेवल आपको देता कौन है, आप तो ये तो बताइए मुझे। मैं क्या आपको भी यही लेवल देना शुरू कर दूँ, यहाँ से गिरेगी तो यहाँ तक जाएगी, आपका लेवल 24,300 तक होगा। आप यहाँ पर देख लेना क्यों होगा, ये तो बताओ भाई, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका नीचे का। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए रेंज तो आप यहाँ पर ये बना लीजिएगा, ये मान लीजिए आपकी रेंज है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका 24,600 आपका ऊपर का हो गया, ठीक है। और नीचे का आपका 24,500 आपका 20, ठीक है। ये आपका एक रेंज हो चुका है। अगर इस रेंज में मार्केट खुले ऊपर जाए, आप इसको जाने दीजिए। और आप चाहें तो यहाँ पर एक आप ले सकते हैं कॉल, मैं बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करवाऊंगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक सी का एंट्री कर सकते हैं, बट ये जो आपकी सी की एंट्री होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर 70 पॉइंट की होगी, ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ आपका सी की पहली एंट्री आपकी 70 पॉइंट की होगी। हाँ, नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि आपका 24,700 के ऊपर सस्टेन करे आपका निफ्टी, तो फिर आप फर्दर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, फिर आपका टॉप का लेवल भी मिलेगा, समझ रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आपका 24,600 के ऊपर निकलती है, तो 24,670 तक का आपका टारगेट यहाँ पर पहला होगा, राइट। चलो इसी तरह से नीचे, जैसे कि मान लीजिए रेंज बताया आपको, अगर रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करे, तो नीचे ब्रेकडाउन करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हर एक 100 पॉइंट में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते जाना है, ठीक है। आपको ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं करना चाहिए किसी भी कभी भी मार्केट में। मार्केट मान लीजिए इस तरह से चलती है, 100 पॉइंट आपकी इस तरह से आई, यहाँ पर हिस्को ले खा रही, सबसे पहले आपका काम होता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए, फिर बैठ जाइए। फिर अगर थोड़ा सा ऊपर मिलती है, फिर आप यहाँ पर पुट बाई करिए, फिर मार्केट आपकी नीचे जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी। तो कहने का मतलब जब इस तरह से पैटर्न बनाना शुरू कर दे मार्केट, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको कामकाज करना है, ठीक। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम होगा। मान लीजिए कि इसके ऊपर खुलती है आपकी मार्केट, गैप अप खुलती है, तो ठीक हम वेट करेंगे, लेकिन आप ये समझिएगा यहाँ पर जो सेलर है ना, वो यहाँ पर मार्केट को वापस गिरा देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ, एक जो न्यूज़ है वो उसका इम्पैक्ट हो तब तो बात अलग है, तब तो फिर हम यहाँ पर 24,700 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई के लिए तैयार ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे न्यूज़ हो या ना हो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चाहे आपकी रेंज में खुल करके 24,700 के ऊपर ब्रेकआउट करे, चाहे आपकी डायरेक्ट आपका 24,700 के ऊपर ब्रेकआउट करे, तो हम यहाँ पर कॉल फिर बाई करेंगे, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ठीक है, इसके नीचे जब भी जाए, चाहे गैप डाउन खुल करके, चाहे आपकी रेंज में खुल करके, इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगी तब तक हम यहाँ पर पुट में ही बने रहेंगे, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर एक ओबियस ट्रेड हो सकता है। मान लीजिए कि मार्केट आपकी गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल करके आपको यहाँ पर ऊपर रिकवरी करे, थोड़ा सा इस जगह तक आए, इस जगह में जैसे आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप फिर जरूर एक बार पुट की ट्राई करें। इस लेवल में जो आपका लेवल 24,530 का आ रहा है, यहाँ तक आप यहाँ पर एक पुट का ट्राई कर सकते हैं, फिर आपका फर्दर यहाँ पर गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने आपको रेंज भी बना करके दे दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो ड्रा कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए देखिए आपको जो नीचे के लेवल निकल करके आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, ये मैं आपको जस्ट एक बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन उठाया मैंने, ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से आप ये जगह से ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा, तो जो आपका नीचे का लेवल है ना, वो आपको यहाँ पर भली भांति पता चल जाएगा कि जो आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आने वाला है। मतलब यहाँ से अगर गिरावट करती मार्केट, तो आपका नेक्स्ट लेवल ये है। प्लीज़ इसको नोट करिएगा, भूलिएगा मत। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये लेवल आपको यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है।
तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग करिए, चार्ट ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, सबसे पहला काम है आपको अपने कैपिटल को सेव करना, उसके बाद आप यहाँ पर बड़ा रिस्क लें। ठीक है, तो चलिए आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मेरे टेलीग्राम फ्री ग्रुप है, अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर किसी भी तरह का 1 रुपये की आपको कोई भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ना ही वहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा टिप्स देता, हाँ चार्ट के माध्यम से वहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर समझ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।